कोविड के बाद आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की टीम ने वहां विजिट करके दुनिया के सामने सच्चाई लाने का काम करना चाहिए था, लेकिन असल में वैसा हुआ नहीं। तो कई लोग शक की निगाहों से भी देख रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की वो रिपोर्ट, स्टेट डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट, इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कहती है चीन के बारे में, और दुनिया क्या अब उस सच को सुनने और चीन को लेकर अपनी सही धारणा बनाने के लिए तैयार है? जितेंद्र कुमार, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ इस चर्चा में, डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो, और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुमित कुमार झा भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और बता सकते हैं आपको कि असल में किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। मनीष झा हमारे संवाददाता जुड़ेंगे इस खबर पर, और साथ में ताइवान और चीन के बीच में चल रहे तनाव के बीच एक अहम खबर आपको बताने के लिए। लेकिन पहले जितेंद्र सर, ये रिपोर्ट एक बार फिर से सामने आ गई, इसने किस तरीके से ये काम किया जा रहा है ये भी बता दिया, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी जो है, हमेशा से उसमें डिसेप्शन उसका बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है। हमें देखना पड़ता है कभी कभी कि उनकी साइकी क्या है, उनकी इंटेंट क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। चीन को अब लग रहा है कि उनकी कैपेसिटी इतनी हो गई है कि कम से कम एशिया में, एशिया पैसिफिक में वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो दो काम कर रहे हैं। पहले तो उन्हें अपने देश में पूरी जनता के ऊपर टोटल हेजेमनी करनी है कि किसी किस्म की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूं और मेरा सोचने का तरीका पूरा हिंदुस्तानी है। देखिए, ये सारी समस्या जो आती है कि चीन का जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है, जो अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी है, उसकी शुरुआत होती है 1960 और 70 के दशक में। खास करके जब हेनरी किसिंजर जाते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि किस तरीके से सोवियत रशिया को कंटेन किया जाए और कंटेन करने के लिए चीन को बढ़ाया जाए। तो आज की तारीख में जो पश्चिम की समस्या है, जो जिसे कहते हैं थुसिडिडीज की जो ट्रैप है, उसमें फंस गए हैं। उनको लगता है कि उनके डोमिनेशन को चीन अटैक कर रहा है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते सबसे ज्यादा किसी को चिंता होनी चाहिए तो हमें होनी चाहिए कि जिस ताइवान की बात कर रहे हैं, वो अलग आइलैंड हुआ करता था, उसको देने का काम किसने किया? अमेरिका ने। चीन की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदार कौन है? वेस्ट जिम्मेदार है। चलिए, ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं हमें मालूम है। उनका असेसमेंट था कि 2015 तक चीन में प्रजातंत्र आ जाएगा। सारे वेस्टर्न कंट्रीज का ये असेसमेंट था, लेकिन वो चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी को जानते नहीं थे। आज खतरा ये है। जस्ट वन सेकंड, बात आप कह रहे हैं, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। 2015 तक चीन में डेमोक्रेसी आ जाएगी। कौन से वो लोग थे जिनको ये उम्मीद थी, और क्या उन्हीं में से कुछ लोग अब ये रिपोर्ट सामने रखने का काम कर रहे हैं? अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, शिनजियांग को लेकर ये क्या नई बातें बताती है आपके हिसाब से? देखो दिनेश, सच्चाई ये है, जो वीगर मुसलमानों का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है शिनजियांग में, वो उसको उजागर करेगा। दुख की बात तो ये है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कम से कम 10 से 15 सालों से चला हुआ है शिनजियांग में, पर अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टें नहीं आती, क्योंकि जो चीन का सिस्टम ऐसा है कि कोई इंडिपेंडेंट मिशन जो है वो जब जाता है उसको वो जाने नहीं देते। वो दिखाते हैं जो वो खुद दिखाना चाहते हैं। वो बोलते हैं ये तो एक री एजुकेशन कैंप है, ये तो वोकेशनल कैंप है। असल में वो हैं कंसंट्रेशन कैंप। वहाँ पर लोगों के साथ बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। औरतों को आप इनफर्टिलिटी किया जाता है, और जो है उनको नमाज नहीं पढ़ा जाता, उनके रिलीजन पे बहुत ताल है। और सच्चाई यह है, मैं ये कहता हूँ, आज अमेरिका को इतना टाइम क्यों लग गया स्टेट डिफेंस को या स्टेट डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट लाने के लिए? क्यों यूनाइटेड नेशन चुप है? क्योंकि आज जो चीन है उसके पास एक डीप पॉकेट्स हैं, वो यूनाइटेड नेशन को खरीद लेता है। तो क्या सर आप ये कह रहे हैं कि आपको वही रिपोर्ट देता है जो चीन चाहता है? अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत विडंबना है ये जो हो रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि अभी ताइवान। सर आप क्या ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर अमेरिकी पकड़ का जो हवाला दिया जा रहा था, जाता है, वो कमजोर होती जा रही है और आप चाइना का बोलबाला बढ़ता जा रहा है? और दूसरा, क्या यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए जो आगे उम्मीद की जा रही है?